नमस्कार। टॉप न्यूज के बुलेटिन घमासान में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सभी के लिए चर्चा का विषय है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज देश में चर्चा के लिए एक नया विषय मिल गया है और यह विषय है जातीय जनगणना का मुद्दा। भारत में अंतिम बार जातीय जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी। आज़ादी के बाद भारत में कभी भी जनगणना नहीं हुई। जातीय जनगणना की मांग को कई नेताओं ने समय समय पर उठाया जरूर है। 1941 में भी जातीय जनगणना हुई, लेकिन उसके आंकड़े सामने नहीं आए। 2011 में भी यूपीए शासनकाल में जातीय जनगणना हुई, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी इसके आंकड़े सामने नहीं आए। कहा गया कि रिपोर्ट में काफ़ी कमियां हैं। अगर यहाँ पर इसके फायदे की बात करें तो हर पार्टी के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। कोई कहता है इससे पता चलेगा कि देश में कौन सी जाति अभी पिछड़ेपन की शिकार है, इससे ऐसी जातियों को आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा सकेगा। कोई कहता है इससे जातियों के लिए विकास की योजना बनाने में आसानी होगी। कोई कहता है आरक्षण होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रतिभाएं दब जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या जातीय जनगणना के बिना कुछ पता नहीं चलता है। कुछ लोगों का मानना है कि आज के दौर में देश में यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वह है बेरोजगारी। हर राज्य की सरकारों को मालूम है कि उनके राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा क्या है, कितना युवा बिना नौकरी के वैसे ही इधर से उधर भटक रहा है। लेकिन चुनाव आते ही कोई ना कोई पार्टी ऐसा मुद्दा लेकर सामने आ जाती है कि लोगों का ध्यान भटक जाए। देश में आज जाति के आधार पर गणना जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बना और नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री। जाति जनगणना के कार्य को बिहार सरकार ने शुरू किया। ऐसा देश के अंदर पहली बार हुआ है कि किसी राज्य ने जाति जनगणना की। बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन ने भी शिमला में कहा कि जातीय जनगणना का कार्य अंग्रेज करते थे, लेकिन अब देश में एक बार फिर से नई परिपाटी की शुरुआत हो गई है। जातीय जनगणना के क्या कारण हैं, उसके क्या तथ्य हैं, उसका नतीजा क्या निकलेगा, इससे विपक्षी दल क्या पाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। संजय टंडन ने तो यहां तक कहा, ऐसा लगता है आज के भारत के कुछ राजनीतिक दल अंग्रेजों के पदचिन्हों पर चलने लगे हैं। विपक्षी दल आज़ादी से पहले अंग्रेजों की नीति पर चल रहे हैं, फूट डालो और शासन करो। ऐसा अब बिहार में नीतीश सरकार ने शुरू कर दिया है। तमाम कांग्रेस नेता और उनके घटक दल वैसी ही लूट का काम कर रहे हैं, जातीय जनगणना की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हर राज्य में ऐसा होगा और ये इतना मुश्किल कार्य होगा, इसमें कितनी समस्याएं आएंगी ये वे लोग नहीं समझ रहे हैं। महज राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन का बयान। के अंदर पहली बार ऐसा हुआ किसी राज्य ने इस कार्य को करने के लिए ये पूरी जनगणना करी। जातिगत जनगणना आज से पहले हमारे देश के अंदर नहीं होती थी, लेकिन इसको वहां किया गया। उसका क्या कारण है, उसके क्या तथ्य हैं, उसकी आउटकम क्या है और उससे वो क्या पाना चाहते हैं, ये चार विषयों के ऊपर अगर हम सब लोग विचार करते हैं तो ये मुझे लगता है कि अपने देश के साथ एक ध्रुव करने वाली बात है। अपने देश की एक जो बुनियादी जो इकट्ठता हमारी जो थी उसको चैलेंज करने वाली बात है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने एक जो है आपस में डिवाइड एंड रूल का जो काम करते थे, तो ये एक जो नीतीश जी की सरकार ने ये कार्य करने का प्रयास किया है और उससे भी आगे बढ़ के जो कांग्रेस पार्टी और उनके सब घटक जो है इस चीज को उसमें वाहवाही लूटने के लिए, और जो दूसरे राज्य जहां पर उनकी सरकार है वहां पर भी वो ऐसा कार्य करेंगे। इस तरीके की घोषणाओं से पूरा देश के अंदर एक ये जातिगत राजनीति को बढ़ाने का ये कारण क्या है। जातीय जनगणना के मुद्दे ने पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ध्यान भी आकर्षित किया। देखा तो यहां तक जा रहा है कि जातीय जनगणना को आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल के लिए एक संभावित हथियार बना सकती है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह एक कमजोर बिंदु बन सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के तहत देश में कार्य किया और अभी भी जारी है। अब कांग्रेस भी नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलने लगी है।
ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पूरी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को 4 घंटे तक जातीय जनगणना पर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस कार्य समिति ने निर्णय लिया कि वह भी राजस्थान, हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में भी जातीय जनगणना को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में होना तो यह चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश इस समय आपदा के दौर से गुजर रहा है। इस बैठक में शिरकत करने वाले सभी मुख्यमंत्रियों को एक स्वर में यह निर्णय लेना चाहिए था कि हिमाचल में आपदा प्रभावितों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। कैसे एक स्वर में पीएम नरेंद्र मोदी से बात की जाए, लेकिन ये सभी जातीय जनगणना की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए। बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिवार जनगणना होगी। जातीय जनगणना को लेकर बिहार की तर्ज पर राजस्थान में जातिवार जनगणना शुरू करने पर विचार शुरू हो चुका है। जातीय जनगणना कराने को लेकर राजस्थान सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा कि जातीय जनगणना के सर्वेक्षण को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा सहमति मिल गई है। राज्य में पिछड़ेपन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जातीय जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी, जो सामाजिक और आर्थिक उत्थान तथा संबल प्रदान कर सभी वर्गों के जीवन में सुधार लाने का काम करेगी। अधिसूचना में लिखा है कि जिला कलेक्टर, नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं इस बाबत ली जा सकती हैं। जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार की जाएगी। प्रश्नावली में उन सभी विषयों का उल्लेख किया जाएगा जिनके संबंध में जानकारी संकलित की जाएगी। प्रश्नावली में ऐसे सभी बिंदुओं को सावधानी पूर्वक शामिल किया जाना होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि देश में जातिगत सर्वेक्षण होना चाहिए। CWC की बैठक में इसको लेकर सर्वेक्षण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यह प्रस्ताव राजनीतिक मंशा से नहीं आया, लोगों की लगातार मांग उठ रही थी और इसे देखते हुए CWC ने यह फैसला किया। सर्वेक्षण में जाति का भी एक कॉलम जोड़ा जाना आवश्यक है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर भी गणना होगी और भविष्य में इसका फायदा सभी जरूरतमंद लोगों को मिलेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं जातीय जनगणना को लेकर सीएम सुखविंदर सुक्खू ने क्या कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब समय आएगा तो ये चलता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि राजनीति कुछ और तरीके की है। जातिगत जनगणना अलग आधार है और राजनीतिक चुनाव अलग आधार है। तो इसमें अपना दृष्टिकोण कहने का होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दृष्टिकोण रखा है। भारत में जाति आधारित आंकड़ा संग्रह का एक लंबा इतिहास है, जिसमें वर्ष 1931 तक की जातियों की सूचना शामिल है। वर्ष 1951 के बाद जातिगत आंकड़ों का संग्रह बंद करने का निर्णय लिया गया ताकि इस विभाजनकारी दृष्टिकोण से बचा जा सके और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया जा सके। हालांकि बदलती सामाजिक, राजनीतिक गतिशीलता और सटीक सूचना की आवश्यकता को देखते हुए जातिगत जनगणना का नए सिरे से आह्वान किया जा रहा है। अब यदि जातिगत जनगणना के महत्व पर बात करें तो भारत के कई हिस्सों में अभी भी जाति आधारित भेदभाव प्रचलित है। जातिगत जनगणना वंचित समूह की पहचान करने और उन्हें नीति निर्माण की मुख्यधारा में लाने में मदद कर सकती है। विभिन्न जातीय समूह के वितरण को समझकर सामाजिक असमानता को दूर करने और हाशिए पर अवस्थित समुदाय के उत्थान के लिए लक्षित नीतियों को लागू किया जा सकता है। विरोधियों का मानना है कि लोगों को उनकी जातिगत पहचान के आधार पर वर्गीकृत करने के बजाय सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जातियों को परिभाषित करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होगी, जो आसान काम नहीं है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि इससे समाज में भ्रम, विवाद और विभाजन की वृद्धि की स्थिति बन सकती है। जाति जनगणना के पीछे कुल मिलाकर राजनीतिक खेल है। आपको याद होगा वर्ष 2010 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ने गोपीनाथ मुंडे ने संसद में जातिगत जनगणना की मांग की थी, लेकिन अब सरकार में आने के बाद बीजेपी की सरकार जातीय जनगणना से पीछे होती दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि जातिगत जनगणना से राजनीतिक माहौल किस करवट जाता है, समाज में इसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, किससे फायदा होता है और किसे नुकसान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें टॉप नॉर्थ न्यूज़।